पिछले कुछ सालों में वित्तीय गड़बड़ियों के चलते देश के कई बैंकों की हालत खराब हो गई थी और नौबत यहां तक आ गई थी कि रिजर्व बैंक ने पैसों लेन देन पर रोक लगा दी थी। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा परेशान बैंकों के ग्राहक हुए थे। इन घटनाओं के कारण कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि अगर बैंक डूब जाए तो उनके पैसों का क्या होगा। जिस किसी बैंक में आपका अकाउंट है और वो डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए की रकम मिलती है। दरअसल नियमों के अनुसार अगर आपने किसी बैंक खाते में 5 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट रखा हुआ है तो ऐसे में आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बैंक में जमा राशि की गारंटी 5 लाख रुपए है। इससे पहले ये रकम 1 लाख रुपए थी, लेकिन साल 2020 में केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव करके इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। यानी जिस बैंक के अकाउंट में आपके पैसे जमा हैं और वो डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, भले ही खाते में जमा रकम 5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। हालांकि वित्तीय संकट में घिरे किसी बैंक को सरकार डूबने नहीं देती है। इसके लिए डूबते बैंक का मर्जर किसी बड़े बैंक में कर देती है। यदि फिर भी कोई बैंक डूब जाता है तो DICGC सभी खाता धारकों को पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इस राशि की गारंटी लेने के लिए बैंकों से बदले में प्रीमियम लेता है। बैंकों के डूबने के हालात में RBI के नियमों के अनुसार AID में शामिल होने के 45 दिन के अंदर सभी ग्राहकों की जमा राशि और कर्ज की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इसके बाद 90 दिन के भीतर DICGC के ग्राहकों के पैसे लौटाने पड़ते हैं। अगस्त 2022 से जुड़े नए अपडेट में DICGC ने बताया कि देश के कुल 2035 बैंकों को ये इंश्योर करता है। बता दें कि पिछले 15 महीने में देश के 35 बैंकों के 3 लाख ग्राहकों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है। इसके तहत सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपए लोगों को लौटाए। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड ने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में बताया कि देश के 35 बैंकों के 3,06,146 ग्राहकों ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कानून के तहत पैसा क्लेम किया है। ये रकम 1 सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 के दौरान लौटाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मगही आवाज।